हेलो प्यारे मित्रों, हम आप लोग के बीच प्रश्न वाली 2.3 का सारा क्वेश्चन हल करेंगे आज। पिछले वीडियो में मैंने 2.2 का सारा क्वेश्चन हल कर दिए थे। देखिए इसमें प्रश्न नंबर 1 क्या करा, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित पी एक्स को जी एक्स से भाग देने के लिए बोल रहा है। यानी हम लोग को भाग देना है और भाग देने पर क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा गया है। भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे शेषफल किसे कहते हैं। शेषफल भागफल, तो देखिए जैसे हम 7 से और 2 में भागा देंगे, देखिए ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। यानी जो नीचे है इसको बोलेंगे हम क्या, आर एक्स। यानी ये हमारा क्या हो गया, शेषफल। आप देखिए पी एक्स किसे बोलेंगे, जो बीच वाला है ना इसको हम पी एक्स बोलेंगे और इसको बोलेंगे जी एक्स। इसको बोला जाता है क्यू एक्स। यानी देखिए एक फॉर्मूला होता है भागफल बराबर भाजक बराबर ना, भाज बराबर फॉर्मूला होता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला होता है हमारा। आप लोग समझ गए होंगे भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं और भाज किसे कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा भाज, इसे बोलेंगे भागफल, इसे बोलेंगे भाजक, इसे बोलेंगे शेषफल। चलिए अब हम प्रश्न पर आते हैं। देखिए हमारा प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पी एक्स दे दिया गया है, जी एक्स दे दिया गया है, यानी भाजक दे दिया गया है और भाजक दे दिया गया है और भागफल निकालना है, शेषफल निकालना है। तो देखिए इसमें और उसमें भागा देना है। तो देखिए जी एक्स हल पहले लिखेंगे, हल जी एक्स हमारा क्या है, इतना और इतना में भागा देना है। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3, यानी भागा देकर भागफल ज्ञात करना है और शेषफल ज्ञात करना है। ये हमारा भाज हो जाएगा, ये भाजक होगा। देखिए हम x² में कितना से गुना करें कि ताकि हमारा x³ आ जाए। तो देखिए x² में हम गुना करते हैं, x² में अगर हम x से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, x³ आ जाएगा। जब भी गुना रहे और x रहे तो इसमें जिसका पावर में एक छिपा हुआ रहे, यानी गुना किया जाए तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ देखिए जुट गया। बस इसी तरह से करना है। तो देखिए यहाँ x से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x³। अब देखिए यहाँ -2 है और यहाँ x है, गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये x है और ये -2 है तो क्या होगा, -2x हो जाएगा हमारा। हम यहाँ लिखेंगे -2x। अब देखिए अब इसको घटाएंगे और घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होता है, जहाँ प्लस रहेगा यहाँ माइनस हो जाएगा।
यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये देखिए माइनस के क्यूब है, यहाँ प्लस के क्यूब है, यहाँ माइनस के क्यूब, तो कट जाएगा। अब देखिए 3x² है, ये x है, यानी एक पद नहीं है, एक पद रहेगा तो तब हमारा होगा, तो यानी इसके जैसा नहीं है नीचे, तो इसको हम इसी तरीके से लिख देंगे माइनस के 3x²। अब देखिए यहाँ 5x है, यहाँ 2x, यानी ये एक जाति का है, तो इसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ प्लस के 2x है, यहाँ प्लस के 5x है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस के 7x हमारा हो जाएगा, ये -3। अब देखिए हमको x² से कितना से गुना करें, हम कितना से गुना करें कि हमारा जो है -3x² प्राप्त हो जाना चाहिए। तो देखिए हम x² में अगर -3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3x² प्राप्त हो जाएगा, -3x। बस यहाँ देखिए -3x लिखेंगे, 3x नहीं, बस 3 लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा x² प्लस -3, तो यानी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये हो जाएगा 3x²। यहाँ देखिए माइनस के 2 है, यहाँ माइनस के 3 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस मिलकर क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा। और 3 दूने क्या होगा, 6, या 2 6। अब देखिए घटाने पर, यानी घटाएंगे तो हमारा चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, एक माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक कट जाएगा। अब देखिए ये 7x है, ये 6 है, यानी एक जाति नहीं है, तो 7x को प्लस है प्लस 7x लिखेंगे। अब देखिए ये माइनस के 6 है, यहाँ माइनस के 3 है, एक जाति है, तो क्या होगा, जुट जाएगा, माइनस की माइनस रहेगा, यानी 9। अब देखिए तो हमारा अब गुना करेंगे कितनों संख्या से, तो इतना आ सकता है, अगर इसमें गुना करेंगे तो हम फिक्स है कि x² आएगा, तो यहाँ देखिए 7x है, अब नहीं होगा, यानी हम लोग ये शेष हो जाएगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा भागफल। देखिए हमारा इतना आंसर दिया है कि नहीं, एक बार हम चेक कर लेते हैं, इतना दिया हुआ है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं अतः लिखना जरूरी है एग्जाम में, ताकि कॉपी चेक करने हम लोग को आंसर नजर आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे अतः gx को px में भाग देने पर हमारा भागफल क्या हुआ, भागफल x -3 तथा शेषफल क्या आया, शेषफल क्या आया है, 7x - 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसी तरीका से आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए हम दूसरा नंबर पर आते हैं, 2 नंबर प्रश्न पर। आप लोगों को जो हम बता रहे हैं समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए 2 नंबर प्रश्न है हमारा, 2 नंबर प्रश्न है x के पावर 4 - 3x², x के पावर 4 - 3x² और +4x + 5 +4x + 5, यानी px दे दिया गया है। px हमारा कितना है, इतना है, और gx देखिए किया गया है, gx है x² + 1 - x, x² + 1 - x। अब देखिए ये सही ढंग से नहीं दिया है, सजा के नहीं दिया है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सजाएंगे। तो चलिए हम सजाते हैं। सजाने के लिए क्या किया जाता है,
जो 12 रहता है उसको पहले लिखा जाता है। तो 12 इसमें कौन है, जिसका पावर ज़्यादा है वो 12 हो जाएगा। तो इसमें पावर किसका ज़्यादा है, एक्स स्क्वायर, तो पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना। अब देखिए, अब एक्स है, एक्स पावर 1 है, यानी -x यहाँ लिखेंगे, प्लस 1। जो चर संख्या रहता है उसको पहले लिखा जाता है और जो अचर संख्या रहता है उसको बाद में लिखते हैं। ये 4 है, x हमारा 4 है और 1 हमारा क्या है, अचर। अब देखिए, भागा देंगे हल यहाँ। आप देखिए, भागा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से इतना में एक्स के पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 5। बस यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा। चलिए, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स का पावर 4 है, यानी हमको गुना करना है एक्स स्क्वायर में। हम एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि हमारा एक्स के पावर 4 आ जाए। तो देखिए, ये हमारा एक्स स्क्वायर है और इसमें हम गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो क्या होगा, गुना में पावर क्या होता है, जोड़ता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर 4। अब देखिए, यहाँ माइनस की एक्स है, यहाँ प्लस की एक्स स्क्वायर है। अब गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस के, देखिए यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, गुना है, गुना। अब गुना करेंगे, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस मिलकर क्या बनाते हैं, माइनस। इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, 3। गुना में पावर जोड़ा जाता है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस, अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस के, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, बस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए, घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, यानी चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब देखिए, एक्स के पावर 4 और एक्स के पावर 4 ये दोनों कट गया। अब देखिए, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ प्लस के एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब 12 है, तो एक्स क्यूब और कहीं है क्यू वाला नहीं है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे प्लस की एक्स क्यूब, माइनस नहीं लिखना है। यहाँ देखिए, चिन्ह हमारा चेंज हो गया तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए, ये -3x स्क्वायर, इसके जाति का और नीचे है कोई, देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 गो एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 गो एक्स स्क्वायर है, वो भी माइनस में, यहाँ माइनस में, तो क्या होगा, -4x स्क्वायर। अब देखिए, ये प्लस है 4x, ये प्लस है 5। अब देखिए, हमको गुना करना है एक्स स्क्वायर में, कितना से हम गुना करें कि हमारा एक्स क्यूब आ जाना चाहिए। तो हम कितना से गुना करेंगे तो हमारा आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स से गुना करेंगे एक्स से, एक्स क्यूब आ जाएगा, बस सिंपल। यहाँ एक्स क्यूब से हम गुना कर देंगे। अब देखिए, माइनस की एक्स, माइनस एक्स यहाँ प्लस एक्स, गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस की एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 है, यहाँ एक्स है प्लस में, यहाँ क्या होगा एक्स, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हमारा कट गया एक्स क्यूब एक्स क्यूब। अब देखिए, यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ प्लस के एक्स स्क्वायर है, तो यानी ये प्लस में है, ये माइनस में, तो क्या होगा, घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से। देखिए, इसमें बड़ा कौन है,
ये है कि ये है 4x²। तो 12 के साथ क्या चिन्ह है, माइनस है, तो हम माइनस लिखेंगे। घटेगा तो 3x²। अब देखिए 4x है, यहाँ माइनस की x है, घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, +3x +5। अब देखिए तो फिर लगेगा, अब हमको x² में गुना करना है और इतना लाना है। तो x² में हम किससे गुना करेंगे कि माइनस के 3x² प्राप्त हो जाए। तो हम -3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3x² हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ -3। अब देखिए -3x², यहाँ 1 है, यहाँ x है, यहाँ -3x, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब x में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x। अब देखिए 1 है, यहाँ माइनस के 3 है, तो 1 से और -3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, -3। अब चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब देखिए एक कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अब बचा क्या हमारा 8। यानी हम कह सकते हैं अतः लिखना जरूरी है, आप लोग अतः लिखना नहीं भूलिएगा, ताकि एग्जाम जो कॉपी चेक करने वाला रहता है उसको नज़र आ जाता है कि यहाँ पे आंसर लिखा गया है, बस वो आंसर देखता है और आंसर मिल गया तो ठीक है, सही मापेगा। चलिए और हम लोग का भागफल कितना है, x² + x - 3, शेषफल कितना गया 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः तो लिख दिए। आप देखिए अतः px, पहले लिखेंगे gx, नहीं पहले px लिखेंगे, px में gx से भाग देने पर हमारा क्या हुआ, भाग देने पर भागफल बोलो, भाजक नहीं, भागफल हमारा कितना है, भागफल x² + x - 3 और शेषफल कितना आया, शेषफल हमारा कितना है, शेषफल 8 आया, आंसर हमारा हो गया। बस इतना ही था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं ना है, दिक्कत होगा तो अपना समस्या को कमेंट में बताइएगा, ताकि हम इस तरह से बताएं कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे तो बता ही रहे हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, पूछने की ज़रूरत ना पड़े, बस वीडियो देखने से ही आप लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 3 ये हो जाएगा px क्या दिया है, x के पावर 4 - 5x + 6। gx कितना दिया गया है, gx हमारा कितना दिया गया है 2 - x²। अब देखिए ये अच्छे तरीका से सजाया नहीं गया है, जो बड़ा रहता है उसको, यानी जो चर संख्या रहता है उसको पहले लिखा जाता है, अचर को बाद में। तो देखिए पहले हम gx लिखेंगे, हाँ पहले हल लिखेंगे, और इसको सजाएंगे gx लिखने के बाद अब इसको सजाएंगे, जो चर रहे उसको पहले, अचर है उसके बाद। देखिए यहाँ -x² था तो यहाँ -x², इसके आगे कुछ नहीं है लेकिन प्लस रहता है तो यहाँ प्लस, फिर यहाँ 2 लिख देंगे। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना। चलिए अब हम भागा देते हैं gx से px में। तो देखिए
यहाँ लिखेंगे जी एक्स हमारा कितना है x प्लस 2 और x कितना है x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए हम एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि हमारा x के पावर 4 आ जाए। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है और x के पावर 4 लंबा है, तो हम एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा x के पावर 4। तो यहाँ देखिए एक्स के स्क्वायर और x के पावर 4 आ जाएगा, गुना करेंगे तो अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस, अब 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, गुना करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर गुने 2 यानी 2x स्क्वायर आया ना। अब देखिए घटाने पर घटाएंगे तो हमारा चिन्ह क्या होगा चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 4 कट गया, प्लस था या माइनस था। अब देखिए माइनस के 5x है, यहाँ 2x स्क्वायर है माइनस में, इसके जाति का कोई है नहीं है तो इसको हम नीचे लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस है, यहाँ देखिए इसको नहीं देखना, इसको ये होगा माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए इसका जाति का कोई है नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 5 बस 5 प्लस 6। अब देखिए हम एक्स स्क्वायर में कितने से गुना करें कि हमारा माइनस की 2x प्राप्त हो जाए। तो देखिए हम एक्स स्क्वायर में यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और एक्स स्क्वायर में हम माइनस के 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर में माइनस के 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर। लाना कितना था हम लोग को बस इतना ही 2 माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे माइनस 2। अब देखिए आया माइनस 2x स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो अब देखिए ये प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस। अब देखिए यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 4। अब घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए ये प्लस के 5x है, इसका जाति का कोई है नहीं है तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 5x माइनस का 5x है प्लस नहीं, यहाँ लिखेंगे माइनस 5x। यहाँ प्लस में 6 है यहाँ प्लस में 4 है तो दोनों जुट जाएगा क्योंकि एक जाति का है। ये हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम लिखेंगे अतः px में gx से भाग देने पर qx हमारा कितना है qx हमारा कितना है देखिए qx कितना ये हो जाएगा हमको qx यानी qx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 तथा rx कितना है यानी शेषफल देखिए माइनस के 5x प्लस 10 यानी माइनस के 5x प्लस के 10, ये हमारा आंसर यानी। अब देखिए हमारा 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी पिछला क्वेश्चन जिस तरह से हम लोग बनाए उसी तरह से ये भी बनेगा, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि देखना है बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी गुणनखंड कहने का मतलब जिसमें हम
भाग देंगे अगर उसका शेषफल 0 आ जाए तो वह हमारा गुणनखंड होगा, और शेषफल यानी RX 0 नहीं आएगा तो वह हमारा गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 1, t-3 टी स्क्वायर माइनस 3 कोमा दे दिया है, कोमा 2t4 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस माइनस है 12, यानी इसमें दो बहुपद दे दिया गया है और हम लोग को ज्ञात करना है क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, यानी ये प्रथम बहुपद हो गया, द्वितीय बहुपद हो गया। अब देखिए मानेंगे हल, माना कि px इसको मानेंगे px t के पावर 4 प्लस 3t px बराबर प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब देखिए जीएस हमारा कौन हो जाएगा, जीएस इसको जीएस यानी टी स्क्वायर माइनस 3 हमारा जीएस। अब दोनों को क्या बोल रहा है, भाग देने के लिए, यानी पहले बहुपद से, यानी पहला बहुपद हम लोग का क्या हो गया जीएक्स ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 3, और दूसरा बहुपद यानी दूसरा बहुपद में बोल रहा है भाग, इससे और इसमें भाग देने को बोल रहा है, तो हम लोग अब भागा देंगे। देखिए भागा देने से टी स्क्वायर माइनस 3 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, यानी अब हम लोग भागा देंगे। तो देखिए हम टी स्क्वायर में कितना से गुना करें कि हमारा 2t के पावर 4 आ जाए। तो देखिए तो टी स्क्वायर है, कितना लाना है 2t4, यानी 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, इतना हो जाएगा, यस एकदम होगा। तो चलिए यानी टी स्क्वायर, आप लोग यहाँ तक समझ रहे हैं ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा। अब देखिए ऐसे तो समझ में आ रहा होगा, हमें पूरा उम्मीद है। अब देखिए अब गुना करेंगे 2t स्क्वायर, तो यहाँ 2t के पावर 4, यहाँ माइनस है, यहाँ का चाहिए प्लस में, यहाँ माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस। अब देखिए 3 है, यहाँ 2t स्क्वायर है तो गुना क्या है 3 दूना 6 और t है यानी t के पावर 5 हो जाएगा हमारा। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए घटाने पर घटाएंगे तो हमारा चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये देखिए तो 6 के 6t5 है, यानी इसके जाति का नहीं है, तो यहाँ हम लिख लेंगे प्लस 6t5, यहाँ प्लस है तो प्लस 3t की। अब देखिए तो हम लोग को हम इसमें कितना से गुना करें, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ देखिए 3t है, यहाँ 2t स्क्वायर है, तो गुना करेंगे तो 5 थोड़े होगा, 2 होगा ना, 2 3 दूना 6 t स्क्वायर बस। अब देखिए 3t क्यों है, इसके जाति का कोई है नहीं है, तो इसको हम
नीचे लिख लेंगे 2 3t³ और प्लस है 6t², यहाँ है -t² यानी एक जाति का है। तो माइनस में यहाँ प्लस में घाते घाते क्या होगा, प्लस के 4t²। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम t² में कितना से गुना करें कि हमारा 3t³ आ जाए। तो देखिए हम t² में अगर 3t से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3t³ आ जाएगा। यस बिल्कुल आएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 3t। आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए 3t³, यहाँ देखिए माइनस के t है, यहाँ माइनस के 3 है, यहाँ प्लस के 3t है। तो सबसे पहले देखेंगे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 3 3 के 9t, ये वाला हम लिख लेंगे 9t-12। अब देखिए घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह मिल जाएगा, एक कट गया। यहाँ देखिए 4t² और कहीं दिख रहा है स्क्वायर में नहीं है तो उसको हम नीचे लिख लेंगे +4t²। अब देखिए 9t है, यहाँ भी 9t है, यानी प्लस में है माइनस में है, यानी कट जाएगा हमारा। अब बचा क्या, 12। अब देखिए t² में हम कितना से गुना करेंगे कि हमारा 4t² होगा। तो देखिए t² है, अगर इसमें हम 4 से गुना करते हैं तो हमारा क्या होगा, 4t² हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे प्लस के 4, यहाँ 4t², इसमें और इसमें गुना किया तो क्या होगा 4t²। अब यहाँ माइनस की 3 है, यहाँ प्लस की 3 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 3 4 में गुना करेंगे तो क्या होगा 12। घटाने के लिए चिन्ह चेंज करते हैं, कट गया ये कट गया, यानी शेषफल हमारा क्या आ गया 0। यानी हमारा ये जो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड पूछ रहा था, तो ये हमारा क्या होगा, गुणनखंड होगा। देखिए हम यहाँ लिखेंगे अतः लिखेंगे अतः क्या चीज बोल रहा था, पहले प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, लिख लेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ये हमारा आंसर। यानी जिसमें शेष 0 आ जाए वह हमारा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा, और जिसमें नहीं है वह नहीं होगा। बस इसी तरह से सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको अब हम क्लीन कर देते हैं, यानी इसको मिटा देते हैं। और चाहते हैं आप लोग पीडीएफ के लिए तो पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, इस चैनल पर 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए। अगर 100 सब्सक्राइबर होगा तो आप लोग को पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा है x² प्लस 3x प्लस 1 दे दिया है, 3x4 प्लस 5x³ माइनस के 7x² प्लस के 2x प्लस 2 है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा
पी एक्स कौन होगा, पी एक्स ये वाला हो जाएगा, जी एक्स से यहाँ लिखेंगे हल। इसमें मान भी सकते हैं और नहीं तो फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं, पी एक्स हमारा कौन हो जाएगा, पी एक्स 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। जी एक्स हमारा कौन होगा, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हमारा जी एक्स। अब देखिए हम भागा देने के लिए बोल रहा है ना, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भागे। पहला बहुपद ये हो गया, तो पहला बहुपद को हम लिख लेंगे और बोल रहा है क्या चीज, दूसरे बहुपद में भाग दो। तो दूसरा बहुपद कौन हो जाएगा, ये हमारा 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और भागा देना है। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर है और लाना कितना है, 3x के पावर 4 यानी एक्स स्क्वायर है। हम इसमें कितना से गुना करें कि हमारा 3x के पावर 4 आ जाए, यानी हम 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3x के पावर 4 आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हाँ 3x स्क्वायर ये हो गया, 3x के पावर 4 गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x के पावर 4 आ जाएगा। अब देखिए प्लस की 3 है, यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस। अब देखिए 3x है, यहाँ 3x स्क्वायर है, गुना करेंगे तो क्या होगा, 9x क्यूब हो जाएगा हमारा। अब देखिए प्लस की एक यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये क्या है, यहाँ 3 है यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए घटाने पर घटाएंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये कट गया। ये प्लस के 5x क्यूब है, यहाँ माइनस के 9x घटेगा तो क्या होगा, माइनस के 4x क्यूब। बड़ा कौन है, माइनस वाला, माइनस वाला है 9, प्लस वाला छोटा था तो इसीलिए हम यहाँ माइनस लिख दिए। जिसका मान 12 रहा है और उसके साथ जो चिन्ह लगा है उसको लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ माइनस के 7 स्क्वायर है, यहाँ माइनस के 3x स्क्वायर, तो जो जुटेगा तो क्या होगा, माइनस के 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए -4x के पावर 3 लाना है, तो देखिए हम x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि -4x के पावर 3 आ जाए, यानी 4x से हम गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, 4x क्यूब माइनस 4x से गुना करेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, -4x। अब देखिए यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस, तो क्या होगा, माइनस। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ माइनस के 4x है तो क्या होगा, 4x क्यूब। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस, हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या है, माइनस। अब देखिए 3x है, यहाँ 4x है तो क्या होगा, 12x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4x है, यह कि मैं 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4x। अब देखिए यहाँ घटाने पर जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, माइनस है वहाँ प्लस। अब देखिए कट गया, ये प्लस के 10x स्क्वायर है, ये माइनस के 10 स्क्वायर है, ये प्लस के 12x स्क्वायर है तो क्या होगा, प्लस 2x स्क्वायर घटेगा तो ये 2x स्क्वायर, ये प्लस 6 स्क्वायर है तो क्या होगा, प्लस के 4 है 4 स्क्वायर तो क्या होगा, प्लस के 6x, ये हो जाएगा 2 हमारा। अब देखिए ये हमारा 2 है, हम x स्क्वायर में कितना से गुना करें कि हमारा 2x स्क्वायर आ जाए, तो देखिए ये x स्क्वायर है और इसमें हमको गुना करना है, 2x स्क्वायर लाना है, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे हमारा क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए नहीं ना। देखिए यहाँ प्लस लिखेंगे और 2 लिख देंगे, इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस के 2x स्क्वायर, ये क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ प्लस,
3x है, यहाँ 2 है तो क्या होगा 6x। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, प्लस में 2, यानी कट जाएगा हमारा ये माइनस माइनस माइनस। घटाने में चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस लिखते हैं। तो यहाँ हमको शेष कितना आ गया 0। अब हम लोग लिख सकते हैं अतः पहले बहुपद नहीं, यहाँ लिखना है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड न लिखना है। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ 0 आ गया इस शेष में। कोई आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न नंबर 2 हम लोग का सोल्व हो गया है। चलिए अब इसको क्लीन कर देते हैं, मिटा देते हैं, ताकि हम अगला क्वेश्चन बना सके। चलिए, आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है, x³ प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए ये जगह x5 माइनस 4q प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम यहाँ लिखेंगे हॉल लिखने के बाद इसमें px लिखेंगे। px कौन है, px ये होना जाएगा, gx ये होना जाएगा। px बराबर x के पावर 4 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। gx लिखेंगे, gx कौन है, gx हमारा कौन है, x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 1। अब भागा देंगे, भागा करेंगे x³ प्लस 3x प्लस 1। यहाँ क्या है, px से हमारा क्या है, x के पावर 5 माइनस 4q प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। जिस प्रकार हम पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना है। जिसमें शेष 0 आ जाए वह हमारा गुणनखंड होगा, और शेष 0 नहीं आएगा, शेष बच जाएगा कुछ ना कुछ, वह हमारा गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ x³ है, लाना कितना है हमको, x के पावर 5 लाना है। x³ है, इसमें हम गुणा करेंगे x² से, तो क्या होगा 5 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ लिखेंगे x² से गुणा कर लेना, देखिए x² लिखना। और देखिए यहाँ 5x², यहाँ प्लस है, हाँ प्लस है, हमारा क्या होगा प्लस। ये 3x है, यहाँ x² है, तो क्या होगा प्लस के 3x³। यहाँ प्लस 1 है, यहाँ x², यहाँ क्या होगा x²। अब देखिए यहाँ माइनस 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 चेंज हो जाएगा, घटाएंगे तो चेंज क्या होगा चेंज हो जाएगा, जो नेक जैसा रहेगा वो कट जाएगा। इसमें देखिए माइनस का 4x³ है, इसमें देखिए माइनस के 3x³ है, तो क्या होगा माइनस माइनस जुट जाएगा, माइनस 7q। यहाँ देखिए x² प्लस में माइनस x² क्या है, यहाँ माइनस में, तो क्या होगा कट जाएगा। अब देखिए प्लस 3x प्लस 1। अब हम
3x में कितना से गुना करें कि हमारा -60x³ आ जाए। तो देखिए यहाँ 3x³ है, इसमें हम लोग को गुना करना है। -7 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस के 3x² 3x³ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखेंगे -60 7x³ ये हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा -3x, यहाँ हो जाएगा 21x, ये हो जाएगा -60। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, घटाने के लिए घटाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस है, प्लस कट गया, प्लस में x है, यहाँ प्लस में 3x है, यहाँ प्लस में 21 जुटेगा तो क्या होगा 24x, ये भी जुटेगा तो क्या होगा 8, यानी शेषफल हम लोग का कितना आ गया है, इतना आ गया। तो हम लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ये हमारा आंसर। चलिए अब दो नंबर क्वेश्चन में जितना प्रश्न था सभी को हम सॉल्व कर दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अब देखिए हमारा 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5x के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक दे दिया गया, यानी 2 शून्यक दे दिया गया है और शून्यक ज्ञात करना है। देखिए शून्यकों की संख्या इसमें कितना हो सकता है, इसमें 4 शून्यक, जिसका पावर जितना रहे उसमें उतना शून्यक होता है। तो इसमें देखिए हम यहाँ हल लिखेंगे, हल प्रश्न से, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में शून्यकों की संख्या 2 दिया गया है, कौन कौन, यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर √5t, इतना लिख लिए। अब देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर -√5x। आप लोग को समझ में आ रहा है ना क्यों हम x बराबर इतना लिखे। जैसे हम अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं तो x बराबर ऐसे आता है ना, x -√5 ऐसे आएगा, इसको लिखेंगे x बराबर √5, बिल्कुल उसी तरीका से हम लिखे हैं। अब देखिए ये x है, अब इसको हम इधर भेजेंगे, इधर प्लस में, इधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस में, माइनस इतना हो जाएगा। अब इसको देखिए ये x है और इसको बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा प्लस के √5/3 हो जाएगा। ये पूरा में लगा हुआ है, सब में रूट, इसमें भी रूट है, देखिए लिखा गया गलती से। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है ये स्क्वायर, ऐसे a² - b² का फॉर्मूला होता है इस तरह से, a + b × a - b। देखिए तो इस तरह से दिख रहा है ये, तो हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिख सकते हैं a² - √5/3 रूट के होल स्क्वायर। तब देखिए x² से इसका करेंगे x, ऐसे इस तरह से तो क्या होगा x² होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे
एक्स स्क्वायर है। अब देखिए ये √2 है, इस तरह से 5/3 रूट गुण्य 5/3 रूट इस तरह से है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/3, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ हम लिख लेंगे 5/3, ये हमारा आ गया। अब देखिए शून्य का रहना ज्ञात करने के लिए अब हम लोग इसमें भाग देंगे। हम लोग का जीएक्स कितना आ गया, ये इसको मान लेंगे जीएक्स, ये हो गया पीएक्स। जीएक्स कितना है यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे जीएक्स एक्स स्क्वायर 5/3, इसको मान लेंगे पीएक्स 3x4 + 6x³ -2x² -10x - 5, ये हमारा हो गया। अब देखिए हम भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसको भाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए -3x4 - 6x³ प्लस के 6x³ और -2x² -10x - 5, ये हमारा हो गया। अब हम लोग को भागना है। देखिए इस स्क्वायर में हम कितना से गुना करें कि हमारा 3x⁴ आ जाए। देखिए तो इस स्क्वायर से हम 3x² से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा 3x⁴ आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3x²। यहाँ 3 और गुना करेंगे तो क्या होगा, कितना आ जाएगा। अब देखिए हम -5/3, यहाँ -5/3 से 3x² से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 3 से 3 कट गया, क्या है हमारा यहाँ -5x²। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, बिल्कुल नहीं होगा, इतना अच्छे तरीके से बता रहे हैं। यहाँ देखिए -5² यहाँ लिख देंगे, -5² हो जाएगा। चलिए अब घटाएंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये कट गया, ये 6x² है, 2x लिखा गया है, यहाँ 5x² है, जुटेगा तो क्या होगा 11x² हो जाएगा हमारा, यहाँ 2x²। अब देखिए हम लोग को गुना करना है कितना में, 11x² से। 11x² से हम लोग गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ क्यू है, गलती से लिखा गया है, सॉरी। देखिए यहाँ 6q, यहाँ 5² एक जाति करना है तो हम क्या लिखेंगे 6x³ अब देखिए 5x² है, यहाँ -5x² है तो क्या होगा, प्लस के माइनस के तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा 3x², इसको हम लिख लेंगे 10x - 5। अब देखिए x² में हम कितना से गुना करें कि हमारा 6x³ आ जाए। तो हम इसमें x² में 6x से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा 6x³ आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस के 6x। अब देखिए गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा इतना आ जाएगा। अब इसमें हम भागा देंगे, गुना करेंगे तो देखिए गुना करेंगे कितने में गुना करना है 6x में, तो कटेगा 2, ये जगह 5 × 10x माइनस के 10x। अब देखिए घटाएंगे तो चेंज हो जाएगा, जहाँ प्लस है माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, एक कट गया। ये 3x² है और यहाँ देखिए x² वाला दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है तो यहाँ हम लिख देंगे प्लस 3x²। अब देखिए प्लस के 10x है, माइनस के 10x है, क्या होगा कट जाएगा हमारा।
अब देखिए हम 5 लिख देंगे। अब देखिए हम एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि हमारा 3x स्क्वायर आ जाए, आना चाहिए 3x स्क्वायर। तो देखिए हम इसमें ये एक्स स्क्वायर है, हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, यानी प्लस के 3 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस है, -5 और यहाँ कितना है 3, प्लस में 3 काट जाएगा, बच्चा क्या सिर्फ -5, यानी घटाएंगे तो क्या होगा चिन्ह चेंज, कट गया यानी 0 आ गया। अब देखिए हम लोग का भाजक कितना आ गया, भाजक बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 हमारा भाजक। अब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम पिछले वीडियो में बताए थे। देखिए अब इसको गुणनखंड करेंगे 6x 3, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करना है। देखिए क्या होगा 3 3 9 हो जाएगा। अब हम इसको किस प्रकार करें कि गुना करें तो हमारा 9 आए और जोड़ा जाए तो 6 आना चाहिए। तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस, अगर हम 3 गुने 3 करेंगे तो हमारा क्या होगा 9, जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6, यानी इसको देखिए इतना हम गुना करेंगे तो 9x स्क्वायर होगा, लेकिन लिखना नहीं है 9x स्क्वायर, बस मन में रखना है कि 9x स्क्वायर हो जाएगा। और 6 को इस प्रकार तोड़ना है कि हमारा 9x स्क्वायर होना चाहिए। तो 3x करेंगे तो 9 स्क्वायर हो जाएगा ना, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, बस यहाँ करेंगे 3x, यहाँ 3x प्लस में यहाँ 3। अब इसमें देखिए हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या है, कॉमन हमारा 3x कॉमन है, यानी x प्लस के 1, फिर गुना करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। अब देखिए प्लस है तो प्लस यहाँ लिखेंगे, कॉमन क्या है 3x प्लस 1, यानी हम लोग को जो ये वाला है एक जैसा आना चाहिए। एक जैसा आया, जो एक जैसा आया उसको हम ये वो लिखेंगे इस तरह से x प्लस 1, और इसको लिखेंगे 3x प्लस 3। अब देखिए x है प्लस 1, शून्य को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग बराबर में 0 देते हैं, यानी x बराबर, एक को उधर भेजेंगे तो क्या होगा इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस में। अब इसी तरह से इसमें देखिए ये 3x प्लस 3 है बराबर में 0, शून्य के निकालने के लिए हम लोग 0 लिखते हैं, निकालना क्या है शून्य, तो यहाँ 3x बराबर को उसे जाएगा तो माइनस में 3, यानी x बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा -1 हमारा आ गया, यहाँ -1 हम लिखेंगे। अतः 4 घात वाला है ना, तो इसको हम लिखेंगे चतुर्थ घात। अतः दिए गए चतुर्थ घात का शून्यक कितना आ गया हम लोग को -1, और यहाँ कितना है -1, यानी हम लोग लिख देंगे, यहाँ लिखे शून्यक -1, पहला शून्य कितना -1 और दूसरा शून्य कितना है, यहाँ लिख देते हैं शून्यक -1, -1 दोनों एक जैसा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर
भागफल और शेषफल, यानी भागफल और शेषफल इतना आता है, शेषफल इतना और पहला भागफल है ना, तो भागफल इतना और शेषफल इतना आता है। उस जीएस को ज्ञात करना, यानी हम लोग को वह ज्ञात करना है, भाजक को ज्ञात करना है। जीएक्स मतलब भाजक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे दिया गया है। अब देखते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो देखते हैं, ये भाज्य है हमारा, भाज्य। भाज्य किसको बोलते हैं, भाज्य हम लोग पीएक्स को बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे पीएक्स बराबर कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद भाजक, भाजक लिखेंगे, भाजक। भाजक किसको बोलते हैं, जीएक्स को, जीएक्स को भाजक बोलते हैं। हमको क्या निकालना है, जीएक्स निकालना है, यानी जीएक्स हम लोग को पता नहीं है। अब देखिए क्या दिया गया है, भागफल, भागफल किसको बोलते हैं, क्यूएक्स को। क्यूएक्स हमारा कितना है, देखिए एक्स माइनस 2। अब हमारा क्या दिया है, शेषफल, शेषफल, शेषफल हमारा, शेषफल को हम बोलेंगे आर एक्स बराबर कितना है, ये वाला हमारा शेषफल हो जाएगा माइनस के 2x प्लस 4। यहाँ तक हम लिख चुके हैं। अगर यहाँ तक आप लोग को कोई परेशानी, दिक्कत या किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम तो अच्छे तरीके से बता रहे हैं ताकि आप लोग को कुछ दिक्कत नहीं हो। जितना हो रहा है हम उतना बता रहे हैं। अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बताइएगा, हम फिर से इसे समझा देंगे। तो चलिए इतना सब कुछ लिख लिए हैं। अब देखिए विभाजन एल्गोरिथम से, यानी एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखते हैं, विभाजन, विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। यहाँ लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल गुने शेषफल। अब देखिए भाज्य हम क्या माने, भाज्य हमारा क्या है, पीएक्स। इसको लिख सकते हैं इस तरह से। भाज्य को क्या कहते हैं, जीएक्स। यहाँ लिख सकते हैं जीएक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना। अब देखिए यहाँ गुना है तो गुना, भागफल को क्या लिखें, भागफल को क्या लिखा जाता है, क्यूएक्स। यहाँ लिखेंगे क्यूएक्स। अब देखिए शेषफल, बीच में गुना है तो गुना, शेषफल को आर एक्स, आर एक्स। हम लोग को निकालना क्या है, जीएक्स। तो जीएक्स को इधर ही छोड़ देंगे और देखिए पीएक्स है, पीएक्स को, पीएक्स इधर है और प्लस शेषफल होता है, गुना नहीं, प्लस शेषफल। इधर आर एक्स प्लस में, अब बराबर की इस जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस आर एक्स। अब देखिए क्यू एक्स क्या है, गुना में है। अब बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा, गुना में है, गुना में रहता है तो बराबर की से रहता है तो क्या होता है, भागा हो जाएगा, भागा में बराबर। इसको निकालना है तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अब देखिए जो जिसका मान दिया गया है हम उस सब को रख देंगे उसमें। पी एक्स हमारा कितना है, पी एक्स देखिए तो पी एक्स इतना है तो हम इतना लिखेंगे, 3x माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अब देखिए माइनस आर एक्स बोल रहा है, माइनस
आर हमारा कितना है, आर देखिए तो देखिए आर एक्स कितना है, शेष पर माइनस में है, यहाँ लिखेंगे -2x प्लस बट्टा में क्या है, यहाँ हम लिख देंगे क्यू एक्स बराबर जी एक्स में निकाल रहे हैं, जी एक्स बराबर निकालना क्या है जी एक्स। अब देखिए जी एक्स कितना दिया है, जी एक्स देखिए एक्स माइनस टू हमारा आ गया। चलिए जी एक्स निकालना क्या है, जी एक्स यहाँ क्यू एक्स यहाँ हम रखे हैं, जी एक्स नहीं, जी एक्स गलती से बोला गया। देखिए अब इसको एक और स्टेप चलेंगे, -3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस के यहाँ बीच में गुना का चिन्ह है, तो क्या होगा माइनस प्लस 2x, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है गुना में माइनस। अब देखिए हमारा इतना आ गया, अब ये हो गया x - 2, यानी इस संख्या से ये वाला से इसमें भाग देना, जैसे होता है 6/2 हम भाग लेते हैं ना, इसे 3 लिखते हैं, इसी प्रकार से ई है तो इसको हम लोग को भाग देना है। देखिए हम भाग देते हैं x - 2। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, यानी जो हम समझा रहे हैं पूरे बढ़िया अच्छे तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी देख सके और इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। देखिए ई एक्स माइनस इतना है, हम x में कितना से गुना करें कि हमारा x के आ जाना चाहिए, x है इसमें हम गुनी x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x की आ जाएगा, x स्क्वायर से गुना करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। बोलिएगा हाँ आएगा, गुना में पावर जुड़ता है, इसका एक पावर है इसका 2 पावर है, x के x यहाँ 3 बस। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है -2 है, यहाँ 2x स्क्वायर है तो क्या होगा 2x², घटाएंगे तो क्या होगा चिन्ह घट गया, ये 3x² है माइनस में, यहाँ प्लस में तो क्या बचेगा x², खाली x² +1 +2। ओहो रुकिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक स्टेप और चलेगा ये। देखिए जी एक्स बराबर लिखेंगे x³ - 3x²। अब देखिए x किधर और कहीं भी दिख रहा है x वाला, तो यहाँ देखिए 2x है, तो यहाँ हम लिखेंगे x से अगर यहाँ है यहाँ 2 है 2 है तो हो जाएगा 3x, ये +2 है यहाँ माइनस के तो क्या होगा घटेगा तो -2। अब यहाँ से हम लोग को भाग देना है, अब यहाँ से हम लोग भाग देंगे, गलती हो गया था। चलिए यहाँ लिखेंगे x2 x³ 3x + 3x - 2। अब देखिए हम x में कितना से भाग देंगे कि हमारा x³ आएगा, तो देखिए हम x² से भागा देंगे तो हमारा क्या होगा कितना आएगा। अब देखिए हम माइनस यहाँ प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ हो जाएगा -3 माइनस ये प्लस कट गया, ये हमारा क्या होगा x² प्लस के 3x -2। अब देखिए हम x में कितना से गुना करें कि हमारा x² आ जाए, हम x गुने x करेंगे तो हमारा क्या होगा x² आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ लिखेंगे माइनस है ना, देखिए यहाँ माइनस है, जो बड़ा रहे और उसके साथ जो चिन्ह रहे उसी का चिन्ह यहाँ मायने रखता है, 2 छोटा है 3 बड़ा है तो 3 के साथ क्या है माइनस का चिन्ह, तो यहाँ माइनस लिखा गया, तो हम माइनस लिखेंगे माइनस के x²
माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस घटाएंगे तो चेंज हो जाएगा। ये बच्चा x, ये बच्चा 2। अब इसमें हम कितना से गुना करेंगे कि इतना आ जाए x में हम कितना से गुना करेंगे कि x आएगा। तो हम लिखेंगे x से गुना करेंगे तो x आएगा। यहाँ x माइनस यहाँ प्लस है तो क्या -2 यानी कट गया चेंज यानी 0 शेष आ गया। यानी क्या बोल रहा था, gx याद करना है तो gx हमारा कौन आएगा यानी भागफल। देखिए तो भाजक क्या हो गया, ये हमारा भाजक हो गया। तो हम लिखेंगे अतः भाजक बराबर यहाँ लिख देते हैं gx बराबर क्या होगा x² माइनस x प्लस 1 हमारा आंसर हो गया। बस इसमें इतना ही था। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। चलिए हम इसी प्रश्न के साथ अब हम इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हंसी खुशी रहिए। अभी के लिए बाय बाय।